आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मोशन, क्लास 9 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स डीप इनटू दिस चैप्टर और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज मिलेगा। सबसे पहले जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग पहले बारीकी से देख लेते हैं। द चैप्टर मोशन इन सीबीएसई क्लास 9 फिजिक्स इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट दैट लेज द ग्राउंड वर्क फॉर फर्दर स्टडीज इन फिजिक्स। अगर मोशन चैप्टर को अगर हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना तो बाद में फिजिक्स में हम लोग को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर एक तरह से ग्राउंड वर्क चैप्टर है। मोशन रेफर्स टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मोशन हम लोग किसको बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ साथ अगर अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे सोचो फॉर एन एग्जांपल कि ये जो एक पेंसिल है ये अभी यहाँ पर है, 5 सेकंड बाद में देख रहा हूँ ये इधर आ गया। दिस इज कॉल्ड मोशन। ये मोशन में है किस लिए? क्योंकि इसने अपना टाइम के साथ अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्ट एंड मोशन आर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन फिजिक्स एंड दे आर रिलेटिव टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो रेस्ट होता है ना और मोशन जो होता है ये दोनों ही। अच्छा, रेस्ट किसको बोलेंगे? सिंपल सा बात है, मोशन का ऑपोजिट को जो टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। और रेस्ट और मोशन जो होता है ये दोनों रिलेटिव होता है। किसके थ्रू? ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू। कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है चलो सब हम लोग अच्छे तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है एंड मोशन क्या होता है? ठीक है, रेस्ट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट which when it is not changing its position with respect to a reference point। मतलब क्या कि रेस्ट हम तब बोलेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ या अपना रेफरेंस के साथ, जो रेफरेंस पॉइंट है उसका। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सोचो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है पी, ये यहाँ पर था। ठीक है, अब उसका रेफरेंस पॉइंट तो यही हो गया ना। अब हम लोग 1 आवर बाद देख रहे हैं तो उसका पोजीशन जो है वो वही है, पी पी जहां पर था वही है। तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं क्या? ये होता है रेस्ट। ठीक है, सिमिलर एज मोशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। जब कोई अपना पोजीशन चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू। वैसे यही पी वाला पोजीशन अगर मान लेते हम लोग, ये 1 आवर बाद पी इधर आ गया, सो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे कि ये एक मोशन पे है। किस लिए? क्योंकि इसने अपना रेफरेंस पॉइंट को चेंज करा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ ये अपना जो रेफरेंस पॉइंट है इसको चेंज करा है, इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर करेंगे मोशन। तो रेस्ट और मोशन हम लोग को अभी सिंपली समझ में आ गया। सर रेस्ट क्या होगा? रेस्ट होगा जो ऑब्जेक्ट या जो भी कुछ भी चीज जो एक तरह से फिक्स्ड है, जो टाइम के साथ साथ अपना रेफरेंस पॉइंट या अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रेस्ट। एंड मोशन क्या होता है? मोशन होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे मोशन। ओके, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां पर एक कंसेप्ट उठ के आता है जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? Frame of reference is a system of coordinates used to describe the position, orientation and the motion of an object। ये क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है। जैसे हम लोग ग्राफ में करते हैं ना कोऑर्डिनेट, वही सेम चीज। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन। अब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, जैसे फॉर एन एग्जांपल इसको मैं एक्स वाई बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ पी कॉमा क्यू बोल रहा हूँ। तो ये जो मैंने इसको रेफर करा कोऑर्डिनेट से, इसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बोला जाएगा? ये कोई पोजीशन को डिफाइन करता है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब क्या कि वो क्या घूम जा रहा है या सीधा जा रहा है, कैसे उसका रोटेट हो रहा है, ये सब चीज ओरिएंटेशन में आता है। तो एक पोजीशन, एक ओरिएंटेशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोग कब बोलेंगे? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वही सेम चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन तीनों को डिस्क्राइब करने के लिए लगता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन, ओरिएंटेशन एंड मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट का, ये डिफाइन करने के लिए काम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नहीं ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, हाँ इस ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक गया है 1 घंटे में। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम। अभी हम लोग आ जाते हैं सिस्टम ऑफ रेफरेंस में। सिस्टम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सिस्टम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन, ओरिएंटेशन एंड, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग एक तरह से सिस्टम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन फिजिक्स दैट हेल्प्स इन मेजरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग मोशन डिफाइन करेंगे ना कि उसका मोशन क्या है, एक्यूरेटली डिफाइन करना चाहते हैं एकदम बारीकी से, तो वहां पर मदद होता है क्या?
system of reference या frame of reference. It is used in various fields such as mechanics, kinematics, dynamics. फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट है, उसमें से ये तीनों पार्ट जनरली अभी दिया गया है जहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम आता है. किस लिए? क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं फोर्स लेकर, मोशन को लेकर, ठीक है, बहुत सारा फोर्सेस, बहुत सारा मोशंस को लेकर यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है. तो यहाँ पर काम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सिस्टम ऑफ रेफरेंस. अभी क्लास 9 का मोस्ट वाइटल पार्ट में भी हम लोग आ चुके हैं, विच इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब देख लो, दोनों का जो यूनिट होता है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही एक तरह से लेंथ है, और दोनों का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर. दोनों का यूनिट भी सेम, दोनों का मेजरमेंट भी हम लोग एक तरह से बोलेंगे कि सेम, ऐसा यूनिट मीटर है और दोनों ही लेंथ है. लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, चलो देखते हैं. बोल रहा है कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन. टोटल लेंथ. सपोज कि मान लो कि हम कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है. सोचो कि मैं मान लो यहाँ पर हम लोग ए पॉइंट पे है, हम लोग बी पॉइंट पे जा रहे हैं, हम लोग बी पॉइंट पे जा रहे हैं. हम ऐसे तैसे जैसे भी करके गए, मतलब एक तरह से टेढ़ा मेढ़ा पाथ हम लोग नॉर्मली ट्रैवल करें तो हम लोग गए. तो ये टोटल जितना पाथ कवर हुआ, ये टोटल जितना गया, इसी को बोला जाता है क्या? डिस्टेंस. इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस. एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है. डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है. वैसे डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब देख लो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस तो चलो जान लिए कि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ जो कवर करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग देखेंगे तो वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब मुझे एक चीज बताओ, ए से लेकर बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ए से लेकर बी तक, सिंपल सा बात है, अगर इसको मैं मिटा दूं तो ए से लेकर बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? यही होता है ना, यही तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, राइट? यही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो कहां से कहां तक? जहां से शुरू किया है, इनिशियल से फाइनल तक. इसी को ही बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. अब स्केलर और वेक्टर में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी उसी को हम लोग बोले, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्केलर वेक्टर क्या होता है. स्केलर में क्या होता है? देख लो, दो चीज होता है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो वो एक वैल्यू देता है और दूसरा देता है डायरेक्शन. जैसे अगर मैं कहूं कि मैं 5 किलोमीटर ईस्ट ईस्ट की तरफ गया, मैं 5 किलोमीटर गया टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ. अब मैं ईस्ट को एक डायरेक्शन बोल रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डायरेक्शन भी दे रहा हूँ और 5 किलोमीटर में बोल भी रहा हूँ. मैंने क्या बोला था? 5 किलोमीटर ईस्ट, राइट? मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ ईस्ट की तरफ. तो वही हो जाता है क्या? ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी. किस लिए? क्योंकि इसका वैल्यू भी है और एक तरह से डायरेक्शन भी है. कभी कभार देखना कि वेक्टर क्वांटिटी का जो डेफिनेशन होता है वहां पर मैग्नीट्यूड बोल के एक वर्ड यूज करा जाता है. इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड जो होता है उसका मतलब भी होता है वैल्यू, ठीक है. मैग्नीट्यूड का मतलब भी वैल्यू होता है और कुछ नहीं होता है. तो सर, अगर हम लोग बोलेंगे कि जो भी क्वांटिटी का एक वैल्यू होता है, डायरेक्शन होता है, क्या उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे? ऑब्वियसली यस, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे जिसका वैल्यू एंड डायरेक्शन दो ही होगा. स्केलर तो फिर क्या होता है? स्केलर का सिंपल सा बात है, स्केलर का वैल्यू सिर्फ होता है. स्केलर में अगर हम लोग लेंगे ना तो स्केलर में सिर्फ वैल्यू होता है, लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है स्केलर में. स्केलर में सिर्फ क्या होता है? वैल्यू होता है, बट कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा स्केलर में. अब सर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं अगर बोलूं कि 5 किलोमीटर मैंने टोटल रनिंग किया, 5 किलोमीटर मैंने दौड़ा, रनिंग किया. अब मैं यहां पर अगर पूछूं कि क्या इसमें मैं डायरेक्शन बता रहा हूं कि 5 किलोमीटर मैं दौड़ रहा हूं, तो दौड़ने में से कोई डायरेक्शन में बता रहा हूं? नहीं. तो ये हो गया एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल, जहां पर मैं क्या वैल्यू बता रहा हूं. देख लो, 5 किलोमीटर ये एक वैल्यू है. रनिंग तो बस खाली काम है ना, वो तो डायरेक्शन नहीं है. तो इसीलिए ये जो हो जाता है 5 किलोमीटर रनिंग, 5 किलोमीटर में दौड़ रहा हूं, इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी. नाउ आज अगर हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, तो मैं सेम चीज को अगर बोलूं 5 किलोमीटर ईस्ट के तरफ मैंने अगर दौड़ा, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मैं भाग रहा हूं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी. ये एक डिस्प्लेसमेंट है. समझ में आ चुका है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है? कि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग अगर बोलेंगे कि इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
अब वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही सिर्फ नहीं बोलेंगे, उसको एक डायरेक्शन भी देना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, अच्छे से समझो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो इनिशियल से फाइनल मतलब मेरा डायरेक्शन कहाँ पर है, इनिशियल से लेकर फाइनल पर जा रहा है। अगर मैं कहूँ सर फाइनल से लेकर इनिशियल में जा रहा हूँ, तो मेरा डायरेक्शन इस ऑपोजिट साइड में। यही होता है मेन चीज वेक्टर क्वांटिटी में, इसमें डायरेक्शन मेंशन होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज दैट ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस, और वेरस डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। आई होप ये अच्छे तरह से आप लोग समझ चुके हो कि क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलो अभी हम लोग जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस। अब यहाँ पर बहुत सारा मोशंस के बारे में दिया गया है। आई नो कि बहुत सारा और भी मोशंस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम लोग 3 पढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा, क्योंकि ये उतना ज्यादा कवर वाला पार्ट नहीं है और बुक में भी उतना ज्यादा नहीं दरकार है। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन किसको बोला जाता है, जो मोशन एक तरफ से अगर हम लोग बोले कि जो स्ट्रेट लाइन में चलता है, रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जितना भी चाहे मोशन हो, उसको हम लोग लीनियर मोशन कंसीडर करते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में, ये एक मोशन जहां पर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अगर एग्जांपल मैं लूं, तो मैं कोई पत्थर को रस्सी से बांध दूं और ऐसे करके अगर घुमाऊं, तो वो जो मोशन होगा पत्थर का, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी हम लोग आ जा रहे हैं पीरियडिक मोशन। पीरियडिक वर्ड का मतलब ही होता है क्या, रिपीटिंग। इसका मतलब ही होता है रिपीटिंग। तो जो मोशन बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे घड़ी का जो सुई होता है, वो क्या होता है, एक तरफ से अगर हम लोग कहेंगे तो वो 12 से अगर स्टार्ट हुआ, फिर से 12 आया, फिर से स्टार्ट होकर फिर से 12 आया, तो ये जो कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, मतलब एक तरह से रिपीटिंग मोशन चल रहा है। साल देखो हम लोग, एक साल कितना होता है, 1 ईयर, 365 डेज मान लो फिलहाल के लिए, क्यों 365.25 डेज होता है प्रैक्टिकली, तो मैं मान ले रहा हूँ कि 1 ईयर 365 डेज है। अब ये क्या होता है, ये किसके लिए होता है, अर्थ का रिवोल्यूशन के लिए। ये जो सन है, सन के अराउंड अर्थ हम लोगों का जो घूम रहा है, उसके वजह से हो रहा है। अब ये रिपीटिंग है कि नहीं, ये बताओ, क्योंकि अर्थ घूम रहा है, फिर इधर आया, फिर घूम रहा है, फिर इधर आया, फिर घूम रहा है, तो ये जो कंटिन्यूअस रिपीटिंग मोशन है, इसको बोला जाता है पीरियडिक मोशन। याद रखना एक चीज कि पीरियडिक मोशन में जो स्पीड होता है ना, स्पीड वो सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि पीरियडिक मोशन में पहला स्लोली घूमा, फिर फास्ट आके घूम गया, फिर स्लोली, फिर फास्ट, ये नहीं होगा पीरियडिक मोशन में। पीरियडिक मोशन में ऑलवेज स्पीड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि जो मोशन ऑब्जेक्ट रिपीट करते हैं अपने आप को अपना रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, देख लो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड जो होगा वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अर्थ एक बार 365 डेज में घूम रहा है, फिर उसके बाद 70 दिन में घूम के वापस आ जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ रहा है अभी ना, ठीक है ना। उसके बाद आ रहे हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, देख लो सिंपल सा बात है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस, और दूसरा हम लोग जो पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। कुछ मत करो, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, जो मिलेगा वो हो जाएगा स्पीड। सर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, जो मिलेगा वो हो जाएगा वेलोसिटी। सिंपल है, क्लियर। डिस्टेंस को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर दे, मतलब क्या, डिस्टेंस क्या था, जितना टोटल पाथ ट्रैवल करे उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा एक तरह से स्पीड। अब स्पीड कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर ना वेक्टर, चलो वो भी देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, कैसे, डिस्टेंस का सिर्फ एक वैल्यू होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम क्या होता है, स्केलर ना वेक्टर, टाइम क्या होता है, टाइम जनरली होता है स्केलर क्वांटिटी, राइट। टाइम स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, अगर मैं बोलूं टाइम स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या है, सिंपल सा आंसर है सर, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, टाइम तो सिर्फ एक वैल्यू होता है, 5 मिनट्स, 5 आवर्स वैल्यू होता है। कभी भी हम लोग बोलते हैं 5 मिनट्स टूवर्ड्स ईस्ट, बोलते हैं, नहीं बोलते ना। तो टाइम होता है स्केलर, डिस्टेंस भी होता है स्केलर, दोनों स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो एक तरह से एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। ओके, तो स्पीड जो होगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो पहले पढ़ लिया अभी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी, तो एक वेक्टर को एक स्केलर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो ऑलवेज एक वेक्टर क्वांटिटी देते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो हो जाएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब सर क्या ये दोनों वही अगले जैसा, जब यूनिट जो था इन दोनों का भी सेम है, हाँ, इसका भी स्पीड का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का भी होता है मीटर पर सेकंड, दोनों का यूनिट सेम।
अगर दोनों के यूनिट सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी में हम लोग एक डायरेक्शन बोलेंगे कि टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, कुछ भी हम लोग एक डायरेक्शन बोलेंगे वेलोसिटी में, जो यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होगा स्पीड में। क्लियर? स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है वेलोसिटी में, वेराज डायरेक्शन मैंडेटरी है, क्योंकि वेलोसिटी अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो डायरेक्शन को मेजर करेगा ही करेगा, उसको चाहिए ही डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन अ वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर। ठीक है, सो चलो पढ़ते हैं अभी। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करा, वही सेम चीज जो अभी मैंने ऊपर बोला, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, उसको बोला जाता है स्पीड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, सिंपल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है, याद रखना। एवरेज स्पीड, ये दोनों आई थिंक नया मिला है, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब देख लो, अगर हम लोग एवरेज स्पीड पर है ना, तो एवरेज वेलोसिटी भी एक तरह से मान ले सकते हो सेम है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मैं एक चीज बता दूंगा जो न्यूमेरिकल्स के लिए अलग हेल्प करेगा। एवरेज स्पीड जो होता है, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल सोचो कि कोई गाड़ी है, ये एक कार है जो ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन में कुछ और स्पीड से गया, बी से लेकर सी से कुछ और स्पीड, सी से लेकर डी तक कुछ और स्पीड, ये अलग अलग स्पीड में गया है। मतलब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये 30 किलोमीटर गया, ये 40 किलोमीटर गया, और ये 50 किलोमीटर गया। अब यहाँ पर 1 घंटा लगाया, यहाँ पर भी 1 घंटा, और यहाँ पर भी 1 घंटा। अब मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तीनों जो डिस्टेंस है तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस, और तीनों टाइम जो है तीनों को ऐड कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा रफली मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, 120/3 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये कैसे निकला, ये होगा टोटल डिस्टेंस, ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, ये तीनों डिस्टेंस को ऐड, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, टोटल टाइम ऐड कर दिए, दिस इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और ये जो निकलता है वो होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है? अब ये तो चलो हो गया ये एवरेज स्पीड, लेकिन अगर हम लोग पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड, अच्छा इसमें एक वर्ड छुपा है, इंस्टैंट। इंस्टैंट का मतलब क्या होता है? इंस्टैंट का मतलब होता है जो अभी नूडल्स में आता है ना, इंस्टैंट नूडल्स, क्या होता है इसका मतलब? जो तुरंत मिल जाए। तो वही सेम चीज, जो स्पीड तुरंत मिलता है, मतलब बहुत ही लेस, मतलब बहुत ही कम टाइम में, लेस टाइम इंटरवल। टाइम अगर हम लोग बोलेंगे बहुत ही कम है, सोचो कि मैं बोल रहा हूँ कि इतना मिली सेकेंड में स्पीड कितना था, ये इतना सेकंड में स्पीड कितना था, तो यहाँ पर जो स्पीड हम लोग निकालते हैं उसको बोला जाता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, जो तुरंत कोई भी पोजीशन में, सोचो मैं इधर से इधर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे करके ए से लेकर बी में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ए से लेकर बी तक। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट में, मैं बोल रहा हूँ क्या, इस पॉइंट में ये पी जो पॉइंट है यहाँ पर इसका स्पीड क्या होगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड, मतलब उस पॉइंट में स्पीड क्या हो जाएगा, तो तुरंत निकाल रहे हैं ना वहां पर, तो ये जो स्पीड निकालना होता है इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। फिलहाल तो अभी ये हम लोगों का कोई टॉपिक में नहीं है, ये हम लोग का पार्ट में नहीं है, लेकिन बाद में फर्दर स्टडीज में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 11th में हम लोग इसको पढ़ेंगे, इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। अब मैं जो बोल रहा था कि एवरेज स्पीड तो हम लोग सीख लिए, अब एवरेज वेलोसिटी अगर बोलेंगे तो ये क्या होगा, सिंपल सा बात है, एवरेज वेलोसिटी को डिस्टेंस की जगह हम लोग लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर फिलहाल सोचो कि कोई अगर क्वेश्चन वेलोसिटी दिया गया कि कोई v1 वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी है, v3 वेलोसिटी, इसको कैसे निकालेंगे? तो नाम से देखो, नाम में क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब ही होता है ये जो तीन वेलोसिटी दिया गया है इसका एवरेज निकाल दो। अगर मैं सपोज मान रहा हूँ कि इसका है 10, इसका है 20, इसका है 30, तो कुछ मत करो, 10 + 20 + 30/3 एवरेज, टोटल सम कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना नंबर्स को सम करे उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का 20। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी निकाला जाता है जब सिर्फ वेलोसिटी दिया गया है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये भी एक क्वेश्चन कभी कभार दिमाग में आ जाता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। सोचो कोई ऑब्जेक्ट है ए इधर, फिर ऐसे करके वो इस साइड में जा रहा है बी, फिर ऐसे करके वो सी ऐसे जा रहा है सी,
अब अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बोलेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे नापा जाता है, इनिशियल देखो और फाइनल देखो, कुछ मत करो, दोनों में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। इनिशियल से फाइनल में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये लाइन मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, चलो मैं इसको वापस ठीक कर दे रहा हूँ, फिर से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग खींच दे, उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक, देख लो, ऐसे सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है ए, ऐसे करके जा रहा है बी में, फिर ऐसे करके सी में जा रहा है, तो हम लोग बीच वाला पार्ट को नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे कहाँ से शुरू करा है। शुरू कहाँ से, शुरू इधर से, स्टार्टिंग पॉइंट ये है ए, और फाइनल पॉइंट क्या है सी। तो ए से लेकर सी तक एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन भी कभी कभार दिया जाता है, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट है जो नॉर्थ की तरफ ऐसे करके गया है, पहले नॉर्थ की तरफ गया फिर ईस्ट में ऐसे करके गया, अब पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये वैल्यू दे दिया 3, ये दे दिया 4, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपल सा बात है, ऐसे करके ये लाइन से ये लाइन को हम लोग अगर अटैच करेंगे तो वो जो होगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए पाइथागोरस भी यूज होगा यहाँ पर। पाइथागोरस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब पाइथागोरस यहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज एक्सकिलरेशन। एक्सकिलरेशन क्या होता है, कभी भी बाइक स्कूटर वहां पर जो थ्रॉटल होता है उसको घुमाना देखे हो, क्या होता है वहां पर, अगर हम लोग ऐसे करके उसको इस साइड में एक्सकिलरेट करते हैं तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है, गाड़ी का स्पीड आगे बढ़ता है, राइट। तो वही सेम चीज यहाँ पर होता है। एक्सकिलरेशन का मतलब होता है, ये बेसिकली देख लो क्या होता है, एक्सकिलरेशन का सबसे पहला मतलब होता है वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को बोला जाता है एक्सकिलरेशन। वेलोसिटी का चेंज जो होता है डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब क्या सर, पहले सोचो कि वेलोसिटी था, मैं बोल रहा हूँ यू मान लेते, यू पहले वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद तुमने क्या करा, तुमने उसका एक्सकिलरेशन करा, एक्सकिलरेट करा, तो एक्सकिलरेट करने से क्या हो गया, जो नेक्स्ट जो वेलोसिटी बढ़ के हो गया वो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना लगा था, टाइम लगा था मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड टाइम लगा था। अब देख लो मेरे पास क्या क्या चीज है, मेरा पहला जो स्पीड था, पहला जो वेलोसिटी था, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। कितना बड़ा, वही तो चाहिए ना कि यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन में क्या होता है, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग ब्रेक मारेंगे तो वेलोसिटी धीरे 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 घटता है। तो वही सेम चीज, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अब दोनों में अगर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, 10 है ऑब्वियसली, 15 - 5 10, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 5 सेकेंड, तो 10/5 दैट इज 2। अब एक्सकिलरेशन है, देख लो वेलोसिटी बाय टाइम, ये क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये है टाइम। वेलोसिटी का ऑलरेडी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम के लिए और एक यूनिट नीचे आ जाता है सेकंड का। तो मीटर पर सेकेंड फिर से बाई सेकंड अगर करेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड दो बार आ रहा है, एक वेलोसिटी के लिए आ रहा है और दूसरा आ रहा है टाइम के लिए, ठीक है। यहां से समझो कि एक्सकिलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं सब मिटा दूं ना, चलो सब मिटा दे रहा हूं। एक्सकिलरेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। एक्सकिलरेशन का मतलब ही होता है सर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब ऊपर में हो जाएगा वेलोसिटी का यूनिट और नीचे हो जाएगा टाइम का यूनिट। अब वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट होता है और एक सेकंड, राइट। यही तो होता है मीटर पर सेकंड और नीचे हो जाता है सेकंड। तो यहां से आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों जो सेकंड है ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सकिलरेशन के यूनिट में सेकंड स्क्वायर क्यों आता है, तो हम लोग वहां पर आंसर में लिखेंगे एक सेकंड आता है वेलोसिटी के लिए और दूसरा सेकंड आता है टाइम के लिए। क्लियर, बढ़िया। चलो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि एक्सेलरेशन में क्या क्या चीज दिया गया है। अच्छा, ये कौन सा क्वांटिटी होगा, अगर मैं बोलूँ तो एक्सकिलरेशन अगर मैं कहूँ तो कौन सा क्वांटिटी होगा, ये स्केलर होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेरी गुड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। किस लिए, क्योंकि सर यहाँ पर वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को तो हम लोग जान ही चुके हैं कि अभी फिलहाल पढ़े, वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो इसीलिए जो एक्सकिलरेशन होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, टाइम स्केलर है, ठीक है। नाउ acceleration is the rate of change of velocity of an object with respect to time। rate of change of velocity with respect to time मतलब velocity changes divided by time taken by time, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन एक होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन ये होता है।
अब मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके एक्सकेलरेट कर रहा हूं, पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड करके मैं वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूं पर सेकंड में, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। किस लिए सर? क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वेलोसिटी है उसको हम लोग इक्वली इंक्रीज कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, राइट, इक्वली इंक्रीज कर रहे हैं। 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं 1 सेकंड में। इसको अगर हटा दूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूं पर सेकंड में, पर सेकंड में मैं 2 मीटर पर सेकंड करके वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूं। अब मुझे एक चीज बताओ कि मैं अगर इसी को सेम रखूं कि 1 सेकंड में 2 मीटर करके बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड करके वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया ना। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चीज कर रहा हूं, मतलब इक्वल वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूं। अगर मैं यही सेम चीज ना करूं, पहला फर्स्ट सेकंड में मैं सोचूं कि फर्स्ट सेकंड में मैंने 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाया वेलोसिटी को, सेकंड सेकंड में मैंने क्या करा, 3 मीटर बढ़ा दिया, 4 सेकंड में मैं कुछ और बढ़ा दिया, तो ये अगर हो गया तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। तो सिंपल सा क्लियर है कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अब चलो पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रेफर्स टू द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ, कांस्टेंट का मतलब क्या, फिक्स्ड। तो फिक्स जो वेलोसिटी चेंजेस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सिमिलर एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, इट रेफर्स टू द चेंजिंग रेट ऑफ, कांस्टेंट नहीं होगा ये जनरली कांस्टेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, ये चेंज होगा, चेंजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं टाइम के साथ साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट का है, वेलोसिटी का, उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। पहला सेकंड में 2 मीटर था, सेकंड सेकंड में हम लोग अगर देखें तो 3 मीटर हो गया, थर्ड सेकंड में उसको 4 मीटर पर सेकंड कर दिया वेलोसिटी को इंक्रीज। तो ये अगर हो रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इसका जो ग्राफ भी होता है वो भी हम लोग देखेंगे बाद में, फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको नहीं देखेंगे, ये छोटा शॉर्ट बना रहा हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा यूनिट होता है एक्सीलरेशन का वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? आई होप बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। एक चीज थोड़ा याद रखने वाला चीज है कि एक्सीलरेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव क्या होगा, जब वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, जब वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तब पॉजिटिव होगा, नो डाउट। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, कि नेगेटिव होगा जब वेलोसिटी को हम लोग डिक्रीज करेंगे। ब्रेक मारते, कोई ट्रेन आ रहा है स्टेशन में रुकेगा, वो कैसे रुकेगा, वो तो अपना वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा ना। 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आ रहा था वो ट्रेन, वो धीरे धीरे अपना स्पीड को 100, फिर 50, फिर जीरो में, तभी तो जीरो होगा, तभी तो ब्रेक होगा ना। तो ये चीज याद रखना कि एक्सीलरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दूसरा होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, और यही नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम है रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन कोई और एक नाम दिया जाता है, वो होता है रिटार्डेशन। कोई नाम में कुछ फर्क नहीं है, और ऐसा नहीं कि नाम को याद रखना ही पड़ेगा, बस जान लो, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और इसी न्यूमेरिकल्स के तौर पे हम लोग इस चैप्टर को और भी अच्छी तरह से गहराई से जानेंगे। ओके, सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या दिया गया, बोला कि एक पर्सन ट्रैवल्स 15 मीटर नॉर्थ। एक पर्सन है जिसने 15 मीटर नॉर्थ की तरफ उसने ट्रैवल करा, 15 मीटर नॉर्थ। फिर उसके बाद 20 मीटर ईस्ट गया वो, 20 मीटर ईस्ट, ओके, 20 मीटर उसने ईस्ट पे ट्रैवल करा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 10 मीटर साउथ पे आ रहा है, 10 मीटर वो आ रहा है साउथ पे, 10 मीटर ऐसे करके वो साउथ पे आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये निकालना है हम लोगों को, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलो इसको कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं, पहले डिसाइड कर लो ए बी सी डी, हम लोग इसका एक नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि वो 15 मीटर गया था नॉर्थ, फिर उसके बाद ईस्ट गया था 20 मीटर, फिर साउथ आया था 10 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब मैंने ये लाइन क्यों खींचा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक होता है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इधर है, राइट, फाइनल ये है। तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक जो स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच देते हैं उसी को बोला था डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहां पर भी वही होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, यहां से एक हम लोग ऐसे करके लाइन खींच देंगे, एक ऐसे करके, राइट, हाँ ऐसे करके। फिर उसके बाद देखो और कुछ नहीं, ये अगर 20 मीटर है, ये भी तो क्या होगा बताओ, ये अगर 20 मीटर है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये भी 20 मीटर होगा।
सर ये है 15, टोटल पूरा 15 है, कौन सा वाला, ये पूरा 15 है और ये पूरा 10 है। तो ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पर पड़ा रहा, ये कितना होगा, ये छोटा सा पार्ट, राइट, वेरी गुड, ये हो जाएगा 5 मीटर। कैसे आ गया, 15 माइनस 10, 5 आ गया। अब अगर इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग वहां पर देख पाएंगे क्या, देखो ये है 5 मीटर, ये है 20 मीटर। अब ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा क्योंकि नॉर्थ है और इस साइड में ईस्ट है। अब ढूंढना पड़ेगा ये, दैट्स द क्वेश्चन। अब इसको करने के लिए सिंपल सा बात है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा थ्योरम है, ये कौन सा थ्योरम है, वेरी गुड, ये पाइथागोरस थ्योरम। अब h निकालना है, h का मतलब हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है 5, तो बैठा देंगे यहाँ पर 5 स्क्वायर, और बी स्क्वायर का है 20 स्क्वायर, उसका रूट। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है रूट अंडर 425 आ रहा है, राइट। और 425 को अगर हम लोग इसको आंसर में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिंपल सा हो जाएगा, विच इज 17, 5 into 5, राइट, 5 आ जाएगा एक, और एक 17 अंदर पड़ा रहेगा, तो 5√17 मीटर, दैट इज द आंसर। ये आई थिंक थोड़ा इजी नहीं लगा, लेकिन हाँ ऐसे करना पड़ेगा हर एक सम को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मांगा गया था। अच्छा, सेम क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछा जाए, यही सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, अब यही सेम क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस खाली याद रखो डिस्टेंस मतलब होता है टोटल जितना ट्रैवल करा है। तो ये कितना गया था, 15 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर, तीनों को ऐड कर दो, टोटल जितना हो जाएगा 45 मीटर। दिस इज आवर डिस्टेंस। डिस्टेंस वही होता है जो टोटल पाथ कितना गया, डिस्प्लेसमेंट वही होता है जो इनिशियल से फाइनल तक, वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, अगर कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है जो एक तरफ से स्टार्ट जहां से करा था वहां पर ही वापस आ गया, ठीक है, अगर स्टार्ट जहां से करा था वहां पर ही अगर वापस आ गया, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देख लो, उसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा तो टोटल जितना कवर कर रहा है वो हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर उसी का डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बोलेंगे ना कि उसी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हो जाएगा जीरो। किस लिए, क्योंकि वो जहां से शुरू करा था वो घूम फिर के वही वापस आ जा रहा है ना, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक हो रहा है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, इसी को याद रखना, ठीक है। चलो, अभी हम लोग आ गए हम लोग का नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में, जो हम लोग को इस चैप्टर को और भी अच्छी तरह से सिखाए। ओके, ओके, तो चलो अभी हम लोग आ चुके हैं हम लोग का नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या क्वेश्चन दिया गया थोड़ा देख लेते हैं कि कार इज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर आवर, if it maintains this velocity for 3 hours, how far it will travel, okay, will it have traveled। क्वेश्चन में बोला गया कि गाड़ी है जो वेलोसिटी लेकर ट्रैवलिंग कर रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, और ये टोटल कितना, ये वेलोसिटी को मेंटेन कितना रखा है, 3 घंटा रखा है, मतलब टाइम हुआ है 3 घंटा, 3 आवर्स। क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ फार विल इट ट्रैवल, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। सर डिस्प्लेसमेंट क्यों पूछा गया है, डिस्टेंस क्यों नहीं, इसका आंसर है वेलोसिटी दिया गया है ना, तो वेलोसिटी और टाइम से क्या होता है, सिंपल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सर इतना बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा एब्रिविएशन अगर कुछ कर दे, ऑब्वियसली इसको लिखा था v इक्वल्स टू एस बाई टी, तो s का मतलब क्या हो जाएगा, v इंटू टी, कर दो, वेलोसिटी कितना है 60 है, और टाइम कितना है 3 आवर्स है, देख लो यहाँ पर भी आवर्स है यहाँ पर भी आवर्स है, तो दोनों यूनिट सेम है, इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आ जाएगा किलोमीटर में, तो हो गया 180 किलोमीटर, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाउ फार विल इट हैव ट्रैवल्ड, इट विल हैव ट्रैवल्ड 180 किलोमीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम, a cyclist starts at rest and accelerates at a rate of 3 meter per second square after 5 seconds, what is their velocity। अब शुरू किया था रेस्ट में, अब देख लो यहां पर क्या दिया, एक्सेलरेशन, फॉर्मूला लिख दो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बाय टाइम, ठीक है, यही होता है तो एक्सेलरेशन ना।
अब इसको अच्छी तरह से समझो। चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहला का वेलोसिटी जो था एक तो लेना पड़ेगा, फिर हो गया दूसरा जो फाइनल वेलोसिटी मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी लेना होगा, एक फाइनल वेलोसिटी लेना होगा। तो इनिशियल और फाइनल देखते हैं कि यहाँ पर कहीं पर दिया गया है, देख लो। स्टार्ट्स एट रेस्ट, शुरू किया था रेस्ट से, रेस्ट मतलब उसका कोई वेलोसिटी नहीं था, तो हम लोग बोल सकते कि इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 था। जो इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल v जो था, वेलोसिटी में लिख रहा हूँ, अच्छा वेलोसिटी लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था। फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है, फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है क्या होगा। एक्सकिलरेशन दे चुका है, एक्सकिलरेशन दे चुका है, कितना दे चुका है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया गया है 5 सेकंड। ये है क्वेश्चन में गिवन, ये दिया गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते, इनिशियल वेलोसिटी को u, फाइनल वेलोसिटी को v मान लेते, ठीक है। एक्सकिलरेशन को a मान लेते हैं और टाइम को t। अब यही फॉर्मूला को हम लोग अगर लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा चेंज का मतलब क्या होता है ये थोड़ा देख लो। जो चेंज होता है ना, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज कॉल्ड चेंज। चेंज का मतलब क्या हो कि जो फाइनल माइनस जो पहले था इनिशियल था। अब यहां पर v माइनस यू करेंगे हम लोग, किस लिए v माइनस यू करेंगे, क्योंकि यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे कर देंगे टाइम, और ये हो गया एक्सकिलरेशन। तो ये आ गया एक्सकिलरेशन का फॉर्मूला, एक्सकिलरेशन का सिंपल फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। अब इसको बस खाली पुट कर दो जितना भी कुछ दिया गया है। एक्सकिलरेशन की जगह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कितना 3 मीटर पर सेकंड दिया गया है, चलो एक्सकिलरेशन की जगह लिखेंगे 3 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू v का तो निकालना पड़ेगा, u है 0 और टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकंड, ठीक है। चलो सब लिख दिया। अब सिंपल सा बात है, v माइनस जीरो मतलब v बाई 5 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से आ गया v इक्वल्स टू 3 इंटू 5, ये इंटू हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। 5 3 से 15, तो v का मतलब आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी का यूनिट है, राइट। ये वेलोसिटी का यूनिट है और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। सो ओके, हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं यहाँ पर, आई होप न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ चुका है तुम सबको। तो चलो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं तुम लोगों के साथ। फिर से नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसके साथ हम लोग वहां पर टाइम ग्राफ वगैरह जितना भी है, जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको भी पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन भी है, सब कुछ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अंकन साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।